राइट। सो बात है रेमेडियल वास्तु की। अब मैं ये स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ रेमेडी कुछ नहीं होती, कितना अटपटा सा है ना। पूरा जर्नी रेमेडियल वास्तु पे, और रेमेडी कुछ होती नहीं है। रेमेडी हमारी अवचिंतन मन से सचेत मन की यात्रा है। हम जो मन में धारण करते हैं, हम जो मन में अपने ख्याल लाते हैं, और हम जो फीलिंग्स लाते हैं, और उसके माध्यम से जो एनर्जीज क्रिएट होती है, उन एनर्जीज के ऊपर काम करते हुए हम जब अपनी मंजिल को तय करते हैं, अपने लक्ष्य को तय करते हैं, वो एक्चुअली रेमेडीज होती हैं। बाकी जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, जितने भी पदार्थ होते हैं, वो सारी चीजें हमें हेल्प करती हैं उनको प्राप्त करने में। दैट्स इट, इतना ही काम है। अगर हम इन सबको बैलेंस करना सीख जाए तो रेमेडी अपने आप होनी शुरू हो जाती है। वी आर नो बडी इन दिस वर्ल्ड टू डू एनी रेमेडीज। इट इज ऑल डिवाइन फोर्स, इट इज ऑल गॉड गिफ्ट, इट इज ऑल blessings of the our gurus, everybody's gurus। क्योंकि क्षमता उन्हीं में ही है जो कुछ कर सकते हैं। हम तो सिर्फ फॉलोअर्स हैं। हम प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास के माध्यम से बहुत सारी एनर्जीज को हम कोशिश करते हैं कि अपने अपने आप को बैलेंस कर सके, अलाइन कर सके उन एनर्जीज के दायरे में। हम एनर्जीज को बैलेंस नहीं कर सकते, वी कैन बैलेंस आवरसेल्फ। हमारा कंट्रोल हमारे पे है, हमारी एनर्जीज के जो कॉस्मिक एनर्जीज पे हमारा कंट्रोल थोड़ी है। दे आर यूनिवर्सल्स, दे आर वेरी पावरफुल। हम सिर्फ अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने पंच तत्व को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमने अपने पंच तत्व को कंट्रोल करने की थोड़ी भी क्षमता दिखाई, कोशिश करी, मार्ग पे चले, हमारा अवचेतन मन कंट्रोल होता है, उसको राह मिलती है, हमारी रेमेडीज शुरू हो जाती है वहीं से होने। एक्चुअली तो बाकी जितनी भी चीजें हैं, बाकी जितने भी पदार्थ हैं, वो सारी उस यात्रा में हेल्पफुल और सपोर्ट सिस्टम का काम करते हैं। सबको पता है 5 पंच तत्व होते हैं। 5 पंच तत्व, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। ये बात सबको पता है। पूरा शरीर उससे बना है, जगत पंच तत्व से बना है, पूरा वातावरण, पूरा यूनिवर्स पंच तत्व से बना है। तो हु आर वी टू कंट्रोल पंच तत्व? हम अपनी बॉडी को कंट्रोल कर ले तो बड़ी बात है। अब पंच तत्व के अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं हमेशा। साउंड, 5 जो हमारी इंद्रियां होती है मेन, साउंड सुनना, टच करना, शेप आकार, टेस्ट और खुशबू स्मेल। ये 5 पंच तत्व में 5 तरह के एलिमेंट होते हैं जो कि हमारे को अपने पूरे सिस्टम में नजर आते हैं, और जिनकी परख करके हमारे को थोड़ा थोड़ा अलाइनमेंट करना ही ये पूरा का पूरा पंचतत्व बैलेंसिंग एक्ट है। जो लोग कई रेकी के माध्यम से करते हैं, कोई चक्रास के माध्यम से करते हैं, कोई क्रिस्टल्स के माध्यम से करते हैं, कोई किसी और माध्यम से करते हैं, अल्टीमेटली होते यही 5 चीजें हैं, 5 सेंसेस हैं, जिनको कंट्रोल करके हम अपने पंचभूत को कंट्रोल करने की प्रयास करते हैं। हम सिर्फ प्रयास करते हैं, बाकी करना कराना तो मालिक के हाथ में। जब तक वो नहीं चाहेगा तब तक हमें कुछ नहीं प्राप्त होता। इसके हिसाब से अगर हम देखें, 5 एलिमेंट में सबसे जो पांचों एलिमेंट होते हैं वो होते हैं अर्थ। पांचों जो सेंसेस होती हैं वो होती हैं अर्थ के अंदर। अर्थ के अंदर साउंड, टच, शेप, टेस्ट, स्मेल, पांचों होती है। इसलिए जो व्यक्ति का अर्थ बहुत स्ट्रांग होता है, वो व्यक्ति को इन सेंसेस का कंट्रोल बहुत स्ट्रांग होता है, और वो ग्राउंडेड पर्सनैलिटी होता है। वो ग्राउंडेड पर्सनैलिटी होता है। और जिसमें सिर्फ एक ही सेंस होती है, साउंड, वो होती है स्पेस। इसीलिए मेडिटेशन स्पेस से होता है, क्योंकि ध्वनि जो होती है वो मेडिटेशन का पार्ट है। बाकी रह गई 3। वाटर में 4 सेंसेस होती हैं। वाटर में स्मेल नहीं काउंट होता, रेस्ट एवरीथिंग काउंट्स इन वाटर। दैट इज साउंड, टच, शेप एंड टेस्ट काउंट्स इन वाटर। एंड फायर के अंदर टेस्ट और स्मेल काउंट नहीं होता, which means fire have sound, touch and shape, and then the air which have sound and touch। अब हम धरती पे रहते हैं, धरती पे रहते हुए पंच महाभूतों का हमारा शरीर बना है,
यूनिवर्स में हम उसके साथ रहते हैं, पूरा यूनिवर्स ब्रह्मांड की क्रिएशन पंच महाभूत से हुई है। इन 5 सेंसेस को हमारे को अपने जीवन के साथ चलाना है, और इन सेंसेस को चलाने के लिए हमारे को इन सेंसेस के ऊपर अपना कंट्रोल स्ट्रांग करना है, और इस कंट्रोल को स्ट्रांग करने के साथ साथ हमें अपनी दिशाओं को समझना है। तो हम अपनी वास्तु को कंट्रोल में लाने की कोशिश कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि हम सब लोगों की बॉडी आकार जैसा है, जैसा हमारा सबका बॉडी आकार है, वैसा हमारा घर का वास्तु हमें प्रदान होता है। और हमारे घर के वास्तु में जो चीजों की कमियां होती हैं, जिन जगहों पे गैप्स होते हैं, वो उसकी भरपूर्ति हमारी बॉडी करती है विकारों के रूप में। हमारे को जो नाना प्रकार के विकार आते हैं, तकलीफें, बीमारी, रिलेशंस की इश्यूज और नाना प्रकार की समस्याएं जो आती हैं, उन सब की भरपाई हमारी बॉडी कर रही होती है हमारे भवन के दोषों के बदले में। इसीलिए वास्तु की इंपॉर्टेंस आ जाती है, ताकि हमारी बॉडी, हम अपनी बॉडी से कनेक्ट करते हैं, हमारी बॉडी को तकलीफ कम हो, हमारी चेतना को, हमारी काया को तकलीफ कम हो, हमें इस दुनियावी मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हुए थोड़ा इजी गोइंग लाइफ हो जाए। इसलिए हम अपना वास्तु को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ब्राह्मण अपने घर के वास्तु को, अपने आसपास के वास्तु को, ऑफिस के वास्तु को, अपने जितने भी आसपास के क्षेत्र है, उन सब जिसपे हम बिलोंग करते हैं, जहां से हम कनेक्ट करते हैं, उन सबको कंट्रोल बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारी जो काया है वो निरोगी या कम तकलीफ से जीवन को अच्छे से व्यतीत कर सके। और यही वास्तु के अंदर रेमेडियल प्रदाता काम करता है जब रेमेडीज की बात करते हैं। जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, वो लोग 4 चीजों में बड़े ध्यान से समझ सकते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 चीज आती है एस्ट्रोलॉजी में। जो लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं उन लोगों को आराम से पता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म क्या है? राइटिजियस एक्टिविटी, ब्यूटीफुल एक्टिविटी, स्पिरिचुअलिटी, है ना, ये धर्म में माना जाता है। अर्थ से कनेक्ट करते हैं, वेल्थ से कनेक्ट करते हैं। और डिजायर को किससे करते हैं, या काम को डिजायर से कनेक्ट करते हैं। डिजायर कुड बी द बॉडीली डिजायर, डिजायर कुड बी द मेटलिस्टिक डिजायर, डिजायर से कनेक्ट करते हैं। और मोक्ष को कनेक्ट करते हैं लिबरेशन से। ये हम एस्ट्रोलॉजी में सब लोग करते हैं, और सब लोग बड़ी बात ही जानते भी होंगे जो लोग एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करते हैं। अभी मोक्ष को पाने के लिए ऊपर के तीन जो धर्म, अर्थ, काम है, उससे इंसान ऊपर उठता है तो मोक्ष की यात्रा की तरफ जाता है। और ये चारों के चारों जो आप एस्ट्रोलॉजी में पढ़ते हैं, चारों चीजें कनेक्ट करती है हमारी सीधी सीधी हमारे भवन की डायरेक्शन से। और हमारे भवन की डायरेक्शन जितनी स्ट्रांग होंगी, जिस दिशा की, उस दिशा के ये एलिमेंट हमारे लिए काम करते हुए नजर आएंगे। अब आप खुद भी कनेक्ट कर सकते हैं, आपके अपने डायरेक्शंस को कनेक्ट करने की कोशिश भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम रिवर्स चलते हैं, या आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। काम, डिजायर में फायर बहुत होती है, अग्नि तत्व बहुत होता है। तो साउथ है का एलिमेंट अग्नि तत्व से कनेक्ट करता है, और जिसके घर का अग्नि तत्व बहुत स्ट्रांग होता है, फायर बिगड़ी हुई होगी, फायर बहुत ज्यादा होगी, वहां पे डिजायर की भावनाएं बहुत ज्यादा होंगी। डिजायर कुड बी मेटलिस्टिक, डिजायर कुड बी फिजिकल, इट इज नॉट ऑलवेज रिलेटेड टू सेक्सुअल, प्लीज, क्योंकि ये बहुत बड़ा मिथ यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आता है। इट इज नॉट ऑलवेज बी, इट इज मोर रिलेटेड टू द मेटलिस्टिक। एंड धर्म, नॉर्थ, the 4 main directions of the house: north, east, south, west. North dhram, east wealth, south calm, and the west is moksha. अपने घर की 4 डायरेक्शन, 4 इन एलिमेंट से कनेक्ट करके देख लें, आपको काफी सारे रिजल्ट्स प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे, समझ में आना शुरू हो जाएगा आपका कहाँ पे क्या क्या चीजें बैलेंस है। ये बहुत बड़ी रेमेडी है, और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रेमेडी है ये, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही रेमेडी का, तो हम काम ही रेमेडी से करेंगे। थ्योरी भी करेंगे थोड़ी बहुत, बाकी मेजरली हम रेमेडीज पे काम करेंगे, मेजरली।
और while doing this हम जितनी भी प्रकार की रेमेडी हम करते हैं, चाहे वो 16 जोन वास्तु से करें, महावास्तु से करें, वैदिक वास्तु से करें, पिरामिड वास्तु से करें, एनर्जी वास्तु से करें, आप यू नेम दी वास्तु, वी विल डू दैट रेमेडीज इनटू दिस कोर्स, इनटू दिस जर्नी। अभी हम पंचतत्व की बात कर रहे थे। पंचतत्व में हम स्पेस को निकाल दें, स्पेस जो कि ब्रह्मा जी का आकार है, ब्रह्मा जी कॉस्मिक एनर्जी है, जिसको ब्रह्मा जी, हम डिटेलिंग में बात करेंगे इन पे आगे जाके। बट अगर हम स्पेस को हटा दें और चार हमारे पास तत्व बचते हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु एंड जल। इनकी अपनी फ्रेंडशिप अगर हम बैलेंस कर लें अपने घर के अंदर, जैसे अग्नि कैसे होती है, ये सब चीजों में बात करेंगे हम डिटेलिंग में। अग्नि अग्नि इज वेरी फ्रेंडली टू दी वायु एंड वेरी न्यूट्रल टू दी पृथ्वी, बट नॉट टू दी जल। सिंपल सी बात है, आग और पानी का कोई मेल ही नहीं है, सब समझ सकते हैं ये बात। दैट्स सो नॉर्मल। एंड सो दी पृथ्वी, पृथ्वी जो है वायु के साथ नहीं कनेक्ट कर पाता, जल के साथ कनेक्ट कर लेता है पृथ्वी, अग्नि के साथ न्यूट्रल हो जाता है। एंड सो दी वायु, वायु जो है पृथ्वी के साथ कनेक्ट नहीं कर पाता और अग्नि के साथ दोस्त है। और इसी प्रकार जल, जल फिर अग्नि के साथ कनेक्ट नहीं कर पाता, पृथ्वी के साथ दोस्त है, वायु के साथ नॉर्मल है। तो ये जो गेम ऑफ पंचतत्व है, गेम ऑफ 5 एलिमेंट्स है, आई वुड से गेम ऑफ, बिकॉज while we are trying to balance it out, we are actually solving a puzzle in our life। उस पजल को हम थोड़ा सा समझ लें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, हम अपने जीवन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। हम अपने जीवन को बैलेंस करते हैं, ना कि पंच तत्वों को बैलेंस करते हैं, क्योंकि पंच तत्व कॉस्मिक एनर्जी को हम बैलेंस नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। वी कैन ओनली बैलेंस अवरसेल्फ। इसी से वात पित्त कफ बन जाता है। बॉडी में जो नाना प्रकार की समस्याएं पैदा होती है, वात पित्त कफ, जो कि मेडिकल वास्तु का पार्ट है, जो हमारी जर्नी में नहीं आएगा, बट जस्ट टू गिव अ जिस्ट ऑफ इट। वात पित्त कफ, वात काइनेटिक, हम सबने फिजिक्स में पढ़ा होगा, वात काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी। वात इज ए काइनेटिक एनर्जी, पित्त इज ए थर्मल एनर्जी एंड कफ इज ए पोटेंशियल एनर्जी। अभी वात जो पैदा होता है, वात पैदा होता है रजस और सत्व की एनर्जी से, और रजस और सत्व है एयर एंड स्पेस। सो एयर एंड स्पेस के कॉम्बिनेशन से वात पैदा होती है। और ये हमारी बॉडी के अंदर हवा, वात मतलब हवा, एयर, जिनके बॉडी में एयर रिलेटेड इश्यूज आते हैं, फिर वहां से क्रिएट होते हैं। ब्रीथिंग इश्यूज, ब्लड फ्लो इश्यूज, हार्ट फंक्शन इश्यू, एस्क्रेशिया इश्यू, माइंड कंट्रोलिंग इश्यूज, ठीक है, ये इश्यूज, सेल्फ फॉर्मेशन इश्यूज, वात। इसी प्रकार पित्त जब आता है तो फायर और वाटर का एलिमेंट का उसका मिश्रण, जबकि एक बहुत बैलेंस होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज इट क्रिएट लॉट ऑफ इश्यूज। टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, हमारी गर्मी, हमारी बॉडी की, फूड का डाइजेशन, एसिडिटी का प्रॉब्लम आना, ठीक, ये समस्या, इंसान का कॉम्प्लेक्शन, पित्त, और कफ, पानी और अर्थ, वाटर एंड अर्थ, मोटापा, सबसे बड़ी समस्या आज का रोग, इम्यूनिटी का इश्यू, स्ट्रेंथ होना बॉडी में, बॉडी की डेवलपमेंट, ओवरसाइज बॉडी, ओवरवेट बॉडी, कफ, इसको रिलेट करती है। फिर तो ये जो 5 एलिमेंट और 5 एलिमेंट के साथ इनके जो एट्रीब्यूट्स हैं, इस पूरे को अगर हम कंटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो हमारा वास्तु कंट्रोल होना शुरू हो जाता है यहाँ से। अब इनके अंदर नाना प्रकार की रेमेडीज को यूज करते हैं, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही रेमेडीज का है, तो हम ज्यादा काम रेमेडीज पे ही करने वाले हैं इस पूरे सब्जेक्ट में। हम थ्योरी थोड़ी बहुत करेंगे, बट ज्यादा काम रेमेडीज पे करेंगे। तो रेमेडी की अगर बात करें, और आज हम बात करते हैं, थोड़ी बात करें तो आज हम पैरामिड्स के ऊपर बात करते हैं, कि पैरामिड के ऊपर बहुत प्रकार की चर्चा चलती है, तो हम थोड़ा पैरामिड पे कनेक्ट करते हैं। पैरामिड पे कनेक्ट करने से सबसे पहले जिन लोगों का विश्वास पिरामिड पे है, कईयों का नहीं है, कईयों का
अपने अपने तर्क हैं। हम सीधी सी बात करते हैं, श्रीयंत्र की बात करते हैं। श्रीयंत्र सब लोगों को पता है, सबका प्यारा है श्रीयंत्र। श्रीयंत्र इज अ फॉर्म ऑफ पिरामिड, एज सिंपल एज दैट। इट इज साइंटिफिकली डिजाइन, एंड ये सब लोग यूज करते हैं, काफी लोग यूज करते हैं, और सबका बिलीव भी है श्रीयंत्र अच्छा काम करता है। एंड इट्स अ डिजाइन ऑफ पिरामिड एक्चुअली। इंडियन शेप में, इंडियन स्टाइल में पिरामिड को रिफॉर्म करके, साइंटिफिकली डिजाइन करके श्रीयंत्र हमें दिया गया, हमारे मुनियों द्वारा, हमारे ऋषियों द्वारा श्रीयंत्र हमें प्रदान किया गया। और ये पिरामिड का एक दूसरा फॉर्म है। जो इजिप्ट के पिरामिड है उसकी तो वर्किंग अभी कुछ साल, कुछ 100 200 500 700 साल पहले ही हुई है, बस श्रीयंत्र तो मुनियों द्वारा दिया गया है, ऋषियों द्वारा दिया गया है एशियंट एज के अंदर। दैट इंडिकेट्स पिरामिड वर फ्रॉम दैट एज हमारे सिस्टम में। अब प्रॉब्लम ये नहीं कि हम अपने सिस्टम को फॉलो नहीं करके दूसरे सिस्टम को फॉलो करने में ज्यादा बिलीव कर जाते हैं कई बार, क्योंकि हमें आदत है, पीछे से हम ब्रिटिशर्स के साथ, मुगल्स के साथ रहते आए हैं। So we accept foreign systems so early. But if you get into the detailing of it, pyramid is designed by Indian sons and rishis in ancient age. And Shriyanth is a perfect form of pyramid. But हम फिर भी pyramid की बात करेंगे। Shriyanth is one of the very strong remedy part, और जिसके पास है फिलहाल के लिए वो अपने साउथ ईस्ट में लगा ले तो बहुत ही अच्छी बात है। पिरामिड की चार, आपको पता है जब पिरामिड फॉर्म होता है इस तरीके से तो उसकी चार वो बनती हैं ऐसे, राइट? चार इसके फेसेस बनते हैं। अगेन जो चार फेस होते हैं वो चार चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इंडिकेट्स वन फेस इज इंटेलेक्चुअल, वन फेस इज इंटेलेक्चुअल, द सेकंड फेस इज ट्रूथफुलनेस, उसके बाद तीसरा फेस जो होता है वो स्पिरिचुअलिटी का होता है, और चौथा फेस जो होता है वो पीस का होता है। तो इंसान के जीवन में अगर ये चार चीजों को कनेक्ट कर लिया जाए, दैट इज माइंड बॉडी एंड सोल, द हार्मनी टू द माइंड बॉडी एंड सोल, द अमाउंट ऑफ पीस and harmony to mind, body and soul comes from their intellectual power, their truthfulness, their spirituality power, and it comes to the peace level, and that's generate very fantastically by pyramids. आज हम थोड़ी बात करेंगे pyramids के ऊपर। पिरामिड के अंदर जो पंच तत्व हैं वो समाये होते हैं एक प्रकार से, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस। ये पिरामिड के अंदर बाय डिफॉल्ट इक्विलिब्रियम शेप के अंदर समाये होते हैं। पिरामिड को इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया है कि जो पूरी इजिप्ट की थ्योरी में नहीं, हम नहीं जा रहे, लेकिन कंस्ट्रक्शन उसकी इसी प्रकार से है कि दैट बाय डिजाइन इटसेल्फ एंश्योर द एनर्जी इज लाइफ लॉन्ग। क्योंकि आपको पता है जो इसमें ममीज रखे गए हैं पिरामिड के अंदर, दे आर वेरी 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 ओल्ड एंड दे स्टिल बीन सेड टू बी ऑल राइट। सो वो थ्योरी में हम नहीं जा रहे क्योंकि वो फिलोसफिकल हो जाएगा। सो बट इन जस्ट टू अंडरस्टैंड, सो पावरफुल एनर्जी दैट क्रिएट पिरामिड क्रिएट 108 टाइम्स एनर्जीज। जिस जगह पे वो पिरामिड को इंस्टॉल किया जाए वहां की एनर्जी पोटेंशियल को 108 टाइम्स बढ़ाने के लिए वो सहायक होता है। पिरामिड को 9 लेयर्स के अंदर आमतौर पे डिवाइड किया जाता है, उसकी 9 लेयर्स पे डिवाइड किया जाता है। एक्चुअल पिरामिड में वो अच्छा होता है जो पिरामिड की डिजाइनिंग ऐसी है जिसके ऊपर 9 लेयर्स आ रही हो। 9 लेयर्स के अंदर 5 लेयर जो होती है वो 5 तत्व की होती है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस। ये 5 तत्व की 5 लेयर हो गई। नीचे अर्थ एलिमेंट आता है, सबसे स्टार्टिंग में अर्थ एलिमेंट से। बेस ऑलवेज ग्राउंडिंग से स्टार्ट होता है, अर्थ एलिमेंट से स्टार्ट होता है, फॉलोड बाई वाटर एलिमेंट आता है, फॉलोड बाई फायर एलिमेंट आता है, फॉलोड बाई एयर एलिमेंट आता है, एंड फॉलोड बाई स्पेस एलिमेंट आता है। अब उसके ऊपर जो 4 परत रह आती है पिरामिड के ऊपर शेप के माध्यम से, ये हम सारी शेप देखेंगे, ये हम सारी शेप ड्यूरिंग दी जर्नी हम देखेंगे। जब हम अपने कोर्स करेंगे तो हम पिरामिड को पिक्चर फॉर्मेट पे देखेंगे ये सारी शेप्स को। उसके बाद आता है टाइम, डायरेक्शन, माइंड एंड सोल। टाइम, डायरेक्शन, माइंड एंड सोल, ये 9 चीजें मिलके
पिरामिड के अंदर एनर्जी सिंक का सिंक करती हैं, और वो जो एनर्जी सिंक होती है, उस सिंक से जो एनर्जी फॉर्मेशन होती है पिरामिड के अंदर, वो एनर्जी को 108 टाइम्स लिफ्ट करने के लिए, बूस्ट करने के लिए सक्षम होती है एनर्जी। एंड दैट इज वेयर दी पिरामिड वर्क्स एक्चुअली, एंड इट्स वर्क वेरी पावरफुली, वेरी ब्यूटिफुली। पिरामिड के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज एक और होती है, जो कि कई पिरामिड वाले यूज नहीं कर पाते उसको, जो बनाते हैं, जो लोग इसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। दैट पिरामिड इज अ वेरी वेरी एक्यूरेट ऑन एंगल ऑफ 51 डिग्री 51 मिनट 14 सेकेंड पे एंगल पे जो पिरामिड फॉर्म होता है, दैट एक्चुअली वर्क्स ब्यूटिफुली। अब बहुत लोग फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मेशन नहीं बिल्ड हो पाता। तो जो एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मेशन है वो बहुत जरूरी है, वो बड़ी स्पाइस है, प्रिसाइज है, क्योंकि ये जो वेरी वेल रिनोड पिरामिड मास्टर जितिन भट्ट जी हैं, जिन्होंने पिरामिड के ऊपर, इजिप्ट पिरामिड के ऊपर बहुत रिसर्च करी है, बहुत काम किया उन्होंने। एंड इन और बहुत सारी थ्योरीज में भी आप गूगल करेंगे तो यू विल फाइंड इट, जो इजिप्ट पिरामिड है, दे आर एक्चुअली डिजाइन ऑन 51 डिग्री 51 मिनट 14 सेकेंड्स। और इस डिग्री के ऊपर जो पिरामिड फॉर्मेशन होती है, दैट गिव्स जनरेट अ लॉट ऑफ पावर। पिरामिड को अगर हम उनके जो वर्ड है PYRAMID, पैरामिड, पैरामिड को अगर हम पैरामिड की जो PYRAMID 7 वर्ड्स हैं, 7 वर्ड को अगर हम इसके अंदर इसकी वर्ड वाइज मीनिंग जाए, तो पैरा जो यूज होता है वो होता है परफेक्शन के लिए, परफेक्शन इन टर्म्स ऑफ मेजरमेंट एंड वर्क। ये आपको सारे जो जर्नी में आएंगे, वी विल गिव देम ऑन द नोट्स फॉर्म, देयर इज नो नीड टू राइट इट, वी विल गिव देम ऑन नोट्स फॉर्म। वाई जो यूज होता है वो होता है ईल्ड के लिए, ईल्ड इन विश फुलफिलमेंट, ईल्ड इन विश फुलफिलमेंट के लिए वाई यूज होता है यहाँ पे। आर जो यूज होता है वो होता है रेनबो कलर के लिए, रेनबो कलर दैट इज फायर, दैट इज अग्नि, रिस्पॉन्डिंग, रिस्पॉन्स, रेसोनेशन, थॉट्स, यूज आर। मैं शब्द का मतलब बताने की कोशिश कर रहा हूं कि शब्द की फॉर्मेशन किस प्रकार से की गई है, क्या क्या इसके अंदर सोच रखी गई है जब इस शब्द की फॉर्मेशन हुई है, और उन सारे शब्दों को इकट्ठा करके समवेयर समबडी मेक अ फॉर्मेशन ऑफ पिरामिड। क्योंकि पिरामिड कोई वर्ड जनरेट हुआ तो उसकी फॉर्मेशन के लिए जो बैकग्राउंड रखा गया, दैट इज हाउ इट इज। A stands for Almighty, God, cosmic power. M stands for precise mathematical angles and calculation. Very precise mathematical angles and calculation. That is where the perfection comes for 51 degree 51 second minutes and 14 seconds. I, इंसान कहेगा कि आई इंट्यूशन, इंट्यूशन का क्या रोल? इंट्यूशन, इट इज टू गेट इनर हेल्प टूवर्ड्स अपलिफ्टमेंट, क्योंकि एनर्जी को लिफ्ट करना है, यहाँ पे बूस्ट करना है, that comes from I. And D is a dynamic power, full power, cosmic power, D, dynamic power. And that the formation comes in the form of pyramids. So ये pyramids के ऊपर जो हम काम करते हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग वर्क करते हैं pyramids, और pyramids न्यूमोलॉजिकली बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड होते हैं। पिरामिड की एक ग्रिड बनती है, जो हम ग्रिड बनाएंगे अपने कोर्स की जर्नी में। बट व्हेन वी मेक अ ग्रिड एंड वी give 9 numbers, 9 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एवरीबॉडी नोज दैट। एक नंबर पे पिरामिड को अगर रखा जाए, जब हम ग्रिड बनाएंगे किसी टेबल पे, किसी जगह पे, ग्रिड बनाने के बाद अगर एक नंबर को यूज किया जाए, एक नंबर हेल्प्स टू क्रिएट सक्सेस, बिजनेस एंड कैरियर। एंड अगर यही पिरामिड को 2 नंबर की ग्रिड पे लगाया जाए, 2 नंबर की ग्रिड पे लगाने के बाद हमें हेल्प मिलती है रिलेशनशिप विद स्पाउस एंड पार्टनर, और 3 नंबर की ग्रिड पे अगर ये लगा दिया जाए तो ये हमें हेल्प देता है फैमिली, हेल्थ एंड विजडम, और 4 नंबर पे लगाया जाए तो ये था मनी, फॉर्चून एंड वेल्थ, और इसी को हम 5 नंबर पे लगा देते हैं
तो ये हमें हेल्प करता है बैलेंसिंग स्टेबिलिटी एंड हेल्थ। और ये 6 पे आ जाता है तो आता है नई शुरुआतों पे, ट्रेवल्स, दोस्ती पे, नई शुरुआत की दोस्ती। और 7 नंबर पे आ जाता है तो ये आता है कुछ क्रिएटिव, कुछ प्रोजेक्ट्स, चिल्ड्रंस भी न्यू, मतलब क्रिएटिव, भगवान की उत्पत्ति, चिल्ड्रंस पे भी आता है ये। और 8 नंबर है इंट्यूशन, इंट्यूशन, नॉलेज, मोटिवेशन, 8 नंबर। यही पिरामिड को अगर हम 9 नंबर पे स्थापित करते हैं ग्रिड पे, जो हम ग्रिड बनाएंगे आगे जाके, तो ये 9 नंबर पे हमारे को फेम, प्रॉस्पेरिटी प्रदान करता है पिरामिड। सो पिरामिड को लगाने का, करने का, यूज करने का राइट तरीका जिसको बताओ, दैट इज कॉल्ड मैजिक ऑफ 9, दैट इज कॉल्ड मैजिक ऑफ 9। एंड दिस मैजिक ऑफ 9 हेल्प्स ब्यूटीफुली, अगर उसको सही से लगाया जाए, इट गिव्स पावरफुल रिजल्ट्स। राइट। तो ये छोटा सा एक टॉपिक हमने किया था पिरामिड के ऊपर। पिरामिड इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी, जिसको कई बार लोग यूज करते नहीं है बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, बस यस इट वर्क्स। इसके अलावा हम काम करेंगे वैदिक रेमेडीज के ऊपर, जो महावास्तु की रेमेडीज है उनके ऊपर, एनर्जी रेमेडीज के ऊपर काम करेंगे। जितने भी प्रकार के आजकल के प्रसिद्ध टॉयलेट ब्लॉकर्स और डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, वो लगाने कैसे, उनको यूज कैसे होता है, वो एनर्जी जनरेट कैसे कर रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। एंड वी विल वर्क ऑन ऑल दोस थिंग्स। ठीक। अभी आज थोड़ी सी थ्योरी पे आ जाते हैं। अभी हम वापस वी विल कम बैक टू सम थ्योरी पार्ट। उस थ्योरी पे आगे से जाने से पहले किसी का कोई और कोई किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ तक के जर्नी में, तो बात कर सकते हैं। देन वी विल मूव टू सम थ्योरी पार्ट। अपना अपना माइक ऑन करके बात कर सकते हैं। नमस्ते सर। नमस्कार मैडम, बताएं। हाँ सर, जैसे किसी को फॉरेन जाना है तो क्या उसके लिए भी कोई वास्तु रेमेडियल वर्क करेंगे, remedy? यस। तो हमें ये समझना पड़ेगा फॉरेन जाने के लिए हमें हेल्प कौन देगा। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द रूट कॉज ऑफ इट, कि हमें हेल्प कहां से आएगी। जहां से हमें हेल्प आएगी वो लोग कौन है, और उस जगह को, उसके देवता कौन है, उस देवता को, उस जगह को अगर हम अपनी रेमेडियल के माध्यम से उसको लिफ्ट करने की कोशिश करेंगे, उसको बूस्ट करने की कोशिश करेंगे, तो वो हेल्प हमारे जीवन में आएगी। बट अगेन विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, विद द राइट इंटेंशन, विद द राइट कनेक्ट, अब वो हमारे काम बनते नजर आएंगे। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, मैं इस क्वेश्चन से और जवाब देता हूँ। मेरे पास एक केस आया था, एस्ट्रोलॉजिकल केस था। ठीक। there is a girl who is saying that I am about to fire। होता मुझको मेरी नौकरी से मुझे निकाल दिया जाए, तो मैं अपनी नौकरी को बचा कैसे सकती हूँ, जरा मुझे कुछ एस्ट्रोलॉजी का रेमेडीज बता दी जाए। तो पॉइंट ये था उस व्यक्ति का, उस नेटिव का। द थिंग इज दैट जब चार्ट देखा गया, जब समझा गया, तो समझ में आया कि उसकी लाइफ में और बहुत उथल पुथल है। तो थोड़ा ड्रिलिंग किया गया उस चार्ट के माध्यम से कि आपकी लाइफ में जो उथल पुथल है उनको समझने की कोशिश की गई। एंड द एंड थिंग इज दैट शी इज अंडरवेंट थ्रू द डाइवोर्स। अब उस स्थिति के अंदर उस व्यक्ति का जब मन काम में नहीं लग रहा, तो वो स्थितियां पैदा हो रही है। द बॉटम लाइन इज नॉट अबाउट द कैरियर, द बॉटम लाइन इज द रिलेशंस। So in astrology in is like that, but in Vastu also we need to understand what is the bottom line. हमें जो चाहिए उसकी बॉटम लाइन कहाँ से आ रही है, अगर हम उसके ऊपर टैकल करेंगे, उसको उसको ट्रीट करने की कोशिश करेंगे, तो हमारे को प्रॉपर रिजल्ट आएंगे, ना कि हमारे को कहीं पे भी कुछ भी करने से रिजल्ट आएंगे। वो बॉटम लाइन समझना जरूरी है। सो यह आपका जो क्वेश्चन था बहुत बढ़िया था, उससे संबंधित आंसर ये था। सही सर, थैंक यू सर। जी। एंड ये क्वेश्चन इधर हम थोड़ा सा पार्ट करेंगे, इसी से संबंधित है। आजकल बहुत एक टॉपिक चलता है पितृदोष का, एस्ट्रोलॉजी में तो बहुत प्रसिद्ध आता है। तो पितृदोष, वास्तु के अंदर पितृदोष अगर हम देखें, तो जिनके भवन के अंदर पितरों की दिशा में दिक्कत है, उनके भवन में जन्म होने वाले सभी बच्चों की कुंडली के अंदर पितृदोष बाय डिफॉल्ट आएगा।
तभी तो हमारे को, क्योंकि हमारे कर्मों के अनुसार, हमारी प्रारब्ध के अनुसार हमें वो भवन प्रदान हुआ। उस भवन में पितरों के अंदर, पितरों की डायरेक्शन में पितृ दोष है, तकलीफ है, दिक्कत है, तो हमारे को वो मिला, और तो हमारे बच्चे हमारे माध्यम से उसमें उत्पन्न हुए, तो उनकी कुंडली में वो बाय डिफॉल्ट आएगा ही आएगा। अब वो साउथ वेस्ट की डायरेक्शन होती है। साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन है, दैट इज पितरों की जो W1 की डायरेक्शन है, पितृ की डायरेक्शन, एंसेस्टर्स की डायरेक्शन है, एंड द डायरेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल सोर्स ऑफ पितृ ब्लेसिंग्स, जिसमें हमारे हमारे जीवन को व्यतीत करने के लिए जितनी भी हमें खुशियां चाहिए होती हैं, बच्चे की उत्पत्ति, चाइल्ड की मैरिज, फैमिली की बॉन्डिंग, लव, अंडरस्टैंडिंग, लाइफ की बैलेंसिंग, सब चीजें हमारी वहां से पूर्ति होती हैं। हमारी लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है पितृ दोष से। अगर घर भवन के अंदर पितृ दोष है, एक्सीडेंट्स भी बहुत होते हैं। अगर भवन की पितृ दोष की डायरेक्शन अच्छी नहीं होगी, तो घर में इंसान को, किसी व्यक्ति को चोट पीट, हारी बीमारी लगी रहती है। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं दोष के, उसमें उसकी व्याख्या बाद में करेंगे। लेकिन अगर ये समस्या है, अगर किसी व्यक्ति के, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आपको, किसी व्यक्ति के भवन में गए, आपने देखा वहां पे पितरों की अच्छी नहीं है, आप बिना चार्ट देखे बोल देना कि आपके बच्चे यहाँ पैदा हुए, जो बच्चे इस भवन में पैदा हुए हैं उनकी कुंडली में पितृ दोष, आप देख के देखना, उनकी कुंडली में पितृ दोष आपको मिल जाएगा। और दो चीजें इंपॉर्टेंट, बड़ा लड़का अगर लड़का हुआ, या बड़ा बच्चा या छोटा बच्चा, मतलब अगर आजकल दो ही बच्चे होते हैं तो पितृदोष मिलेगा ही मिलेगा। मतलब अगर मल्टीपल हो, तो उस केस में बता रहा हूँ, अगर मल्टीपल बच्चे हुए, 3 4 5 बच्चे हुए, तो बड़ा, सबसे बड़ा या सबसे छोटे के, इन दो में तो डेफिनेट आ जाएगा। सेफ्टी, क्रिएटिविटी, हमारा काम में मन लगना, हमारी जिंदगी में हमारी स्टेबिलिटी आना, हमें प्रॉस्पेरिटी प्राप्त होना, हमारा जीवन निर्माण अच्छे से होना, जीवन व्यतीत हमें अच्छे से होना, हमारे पितरों की हमें ब्लेसिंग्स नहीं है और हमारे पितर हमारे साथ नहीं है, तो हमारे को जीवन में जगह जगह पे कठिनाइयों का सामना फेस करना ही पड़ता है। जीवन में टेंशन्स रहती हैं, इश्यूज रहते ही हैं, प्रोफेशन के इश्यूज, स्किल्स के इश्यूज रहते ही रहते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ द कैरियर एंड द फैमिली लाइफ बिकम अनस्टेबल। कैरियर के अंदर चेंजेस, मजा नहीं आता, इंसान छोटे पद से काम करता है और अनस्टेबल रहता है, छोटे पद से धीरे धीरे मेहनत करके ऊपर जाता है, और जब ऊपर जाने की बारी आती है और जब उसको मिलना शुरू होता है तो लाइफ अनस्टेबल हो जाती है। और जब तक वो नीचे के दायरे में काम कर रहा था, काम चल रहा था, जैसे ही उसे मेहनत करी, प्रोग्रेस करी, लाइफ में आगे बढ़ा, जीवन में किसी मैनेजर रोल पे पहुंचा, ऊपर के रोल्स पे पहुंचा, लाइफ बिकम अनस्टेबल। क्योंकि वो टाइम था ग्रोथ का, प्रोस्पेरिटी का, वो टाइम था खुशी का, लाइफ बिकम अनस्टेबल। जब तक मेहनत मजदूरी चली थी तो चल रहा था कार्य। ये एनर्जी फील्ड का काम है। अब ये एनर्जी फील्ड अगर है, तो हमारी बॉडी के अंदर पितरों की जगह पे, यानी कि अर्थ एलिमेंट वीक है, हमारी बॉडी का अर्थ एलिमेंट वीक है, तो हमें पितृदोष, हमारी बॉडी घर का दोष की भुगतान कर रही है। क्योंकि जो हमारे को ग्रोथ नहीं मिल रही, हैप्पीनेस नहीं मिल रही, वो तो हमारी बॉडी ही दे रही है ना उसका जवाब। तो घर तो है, दे ही, घर तो बना हुआ ही है एज। अब हमें अपना अर्थ एलिमेंट स्ट्रॉन्ग करना है, उसके कई माध्यम हो सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप वहां पे कुछ प्लेसमेंट ही करें। आपका अर्थ एलिमेंट स्ट्रॉन्ग होता है तो आपका पितृ दोष जो है काफी हद तक कंट्रोल में आने की कोशिश होती है, और जिससे हमारे जीवन के काम बनने लग जाते हैं। इज दैट इजी? इट इज दैट इजी, दैट्स इट। ये पहचान लिया गया तो हमारे जीवन के काफी सारी समस्याएं रेमेडियल पार्ट में खत्म हो जाती हैं। जी सर एक क्वेश्चन पूछूं सर? जी सर टॉयलेट में पिरामिड लगा सकते हैं क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर साउथ बिल्कुल नहीं। ईस्ट में टॉयलेट हो तो टॉयलेट नहीं के कर बाहर, टॉयलेट एक जोन में आ रहा है, उस जोन के अंदर लगाया, जोन के अंदर लगाया जाए, टॉयलेट के अंदर नहीं लगाया जाए, सकते। टॉयलेट के बाहर लगा सकते। टॉयलेट के बाहर लगाएं। ओके जी, किसी और का सर, कोई क्वेश्चन बिफोर मूविंग एड? यस सर ये जैसे आपने बताया कि अगर साउथ वेस्ट में पितृ दोष है तो घर के बंदों का अर्थ एलिमेंट वीक होएगा,
यही मतलब है इस बात का, मैं सही समझी? तो सर मेन मतलब या मेन व्यक्ति जो होगा उस घर का, उसका वीक उसका होगा, उसका अर्थ एलिमेंट वीक होगा। उसका वीक होगा। और सर अगर हमें इसको ठीक करना है तो या तो हम उस दिशा को ठीक करें और या फिर व्यक्ति के अर्थ एलिमेंट को दोनों ठीक करेंगे करें। और अच्छा होगा। व्यक्ति का अर्थ एलिमेंट स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें, दिशा का पितृ दोष को के लिए उसको ठीक करने की कोशिश करें, दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं तो ज्यादा बेटर रिजल्ट्स आएंगे। व्यक्ति का बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखें, क्योंकि वो व्यक्ति आज इस घर में है, कल अपने ऑफिस में जाके बैठेगा, वहां कौन सा पितृदोष ठीक करोगे आप? राइट। वहां तो मतलब एलिमेंट सर ठीक नहीं अगर कर सकते ना। अगर व्यक्ति का अर्थ नहीं कर एलिमेंट ठीक करते हैं तो व्यक्ति जहां भी जाएगा अपना अर्थ एलिमेंट कैरी करेगा, और उसका अर्थ एलिमेंट बैलेंस करते हैं तो व्यक्ति जहां भी जाएगा अर्थ रहेगा, ग्राउंडिंग रहेगा, स्टेबल रहेगा, कूल कामनेस, अपनी स्किल से, अपनी स्टेबिलिटी से, अपने संयम से अपने कार्य करेगा, और तब वो उन्नति प्राप्त करेगा। नहीं तो वो व्यक्ति हबड़ादड़ी में अपना नुकसान प्राप्त करेगा। और इसलिए बहुत लोग जब ऊंचाई पे जाने की कोशिश करते हैं तो गिर जाते हैं। ओके। बहुत लोगों और को सर आप देखना जीवन में, जैसी वो जब तक वो मेहनत मुशक्कत कर रहे थे तब तक चल रही थी जिंदगी, द मोमेंट वो स्टार्ट गेटिंग समथिंग दे फॉल डाउन। आप बहुत लोगों को देखना, आपके संपर्क में जो लोग होंगे, जब आप उनकी जिंदगी को अंदर घुसने की देखेंगे, समझेंगे, सो ग्रोथ पीरियड पे वो नहीं चढ़ पाते। उसका बड़ा कारण होता है कि उनका अर्थ एलिमेंट या साउथ वेस्ट डिस्टर्ब है। ओके। तो जैसे सर अभी आपने कहा बहुत, जैसे अगर बहुत सारे घर के जो बच्चे हैं उनकी कुंडली में पितृदोष आ ही जाता है, तो ऐसे में बच्चों को और एक्सीडेंट्स की प्रॉब्लम, चोट लगना, ये सब हो रहा है घर में और छोटे में ही हो रहा है, तो फिर सभी के अर्थ एलिमेंट को ठीक किया जाए? हाँ बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए ये बात। ठीक है सर, राइट थैंक यू। जी, थैंक यू। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी क्वेश्चंस बिफोर मूविंग एड? सर जैसे साउथ में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बच्चों की कुंडली में भी शनि और मंगल में भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। मैंने अभी तक जितना टैली किया है कुंडलियों पे। कुंडली हमारा एस्ट्रोलॉजी जो चार्ट होता है जो हमारा, और जो वास्तु होता है, ये हैंड्स ऑन हैंड चलता है। दोनों एक ही जननी के दो पुत्र है, हाँ दोनों एक ही जननी के दो पुत्र है। वो वेदों से ही दोनों निकले हुए हैं, एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु, और दोनों एक जननी के दो पुत्र, तो हैंड्स ऑन हैंड चलते हैं ये। राजीव जी जी नमस्कार सर। नमस्कार संदीप जी, कैसे हैं सर आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आपको बहुत समय बाद देख रहा हूँ यहाँ पे। अपना जी चित्र जी ऑन करेंगे और जी। अच्छा लगेगा। सर मैं एक्चुअली में ड्राइव कर रहा हूँ और साथ साथ ये वेबिनार भी अटेंड कर रहा हूँ आपका, So nice of you, thank you। जी। बताएं। तो इसलिए सॉरी टू नॉट, कोई बात नहीं, बताएं बताएं। सर एक चीज बताइए, जो ये पिरामिड का आप बता रहे हैं इसमें साउथ वेस्ट डायरेक्शन बताइए ना सर आप। नहीं, पिरामिड में साउथ वेस्ट नहीं बताई, साउथ वेस्ट बताई मैंने पितरों की। पितरों की, अच्छा ओके ओके। वो हमने एक एग्जांपल लिया आज की क्लास में, हम पूरी जर्नी में सारे करेंगे, लेकिन हमने कुछ जी। एग्जांपल्स लिया आज की क्लास में। पिरामिड का एक एग्जांपल तो लिया, डायरेक्शन का एक जी लिया, तत्वों का एक जी लिया, एग्जांपल्स लिए जी कुछ हमने। जी। तो इसमें सर मतलब साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर हम पितरों को या मतलब रखते हैं या उनकी फोटो लगाते हैं या कुछ ऐसा, तो वो दैट इज अ बेटर ऑप्शन एक्चुअली। हाँ, अच्छा कार्य करता है वो, अपने आप में एक रेमेडी है, बिल्कुल ठीक है। तो मतलब अगर उसमें वो उनकी पिक्चर लगा दें, ठीक है, पिरामिड नहीं है, पिक्चर भी लगा देते हैं, दैट इज ऑल्सो फाइन, कि हम उनको एक तरीके से ऑनर कर रहे हैं बेसिकली, राइट? बिल्कुल ठीक है। जी। और अगर इसमें दैट मीन्स कि अगर कोई ऐसी दिक्कत परेशानी है तो मतलब रेक्टिफाई हो जाएगी बेसिकली। दिस इज वन ऑफ द वे। उससे बुरा होगा नहीं होगा, उसको आपको एनर्जी टेस्ट चेक करना पड़ेगा, वो हम क्लास में करेंगे। हम ऑरा स्कैनिंग एनर्जी हम क्लास में करेंगे, ऑरा स्कैनिंग पेंडुलम हम क्लास में करेंगे, क्योंकि ये अच्छा पूरी क्लास रेमेडियल वास्तु है। तो अच्छा रेमेडियल अच्छा, वास्तु ओके में ओके, रेमेडी के माध्यम से जो जो चीज होती है, ऑरा स्कैनिंग होता है, पेंडुलम का यूज होता है, वो हम क्लास में जी करेंगे। और उसके माध्यम से अच्छा अगर हमारा ये काम हमारे पूर्वजों की पिक्चर से हो रहा है तो अच्छी बात है, उससे नहीं जी हो रहा तो हम चेक करेंगे फिर। जी। अच्छा ओके, गॉट इट सर, जी जी, ठीक है, थैंक यू जी जी। वेलकम जी। किसी और का कोई प्रश्न? कोई प्रश्न नहीं है? अरे चलिए, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं फिर हम। सर एक चीज और थी, हाँ आप हाँ, सेंटर में खड़े होके आप सेंटर को किस तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? क्योंकि अगर हम सेंटर पॉइंट को ही मेन मानते हैं अपने चारों डायरेक्शन का,
तो उसको हम कैसे स्ट्रांग बनाएंगे ओवरऑल? चलिए, आपने रेमेडी पूछी है सेंटर की एक्चुअली आपने, तो हाँ जी जी बिल्कुल ऐसी। मैं आपको बहुत आसान सी रेमेडी बता देता हूँ जो मैं हमेशा सबको जी बताता हूँ, और जी इट्स वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल रेमेडी, बिना किसी खर्चे के, जी जी बिना किसी खर्चे के रेमेडी है। द रेमेडी इज, आप देयर आर टू वेज। वन, एक रेडीमेड पैराफायर आता है, जितिन पिरामिड्स का पैराफायर आता है, दैट कैन बी यूज। एल्स आप एक दिया लें, तांबे का दिया लें, तांबे के दिए में डेली उस पे दिया बत्ती जलाए सेंटर ऑफ दी होम। अगर गाय का घी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, गाय का घी नहीं मिले तो कपूर से ही जलाएं चाहे, लेकिन 5 मिनट के लिए 2-3 मिनट की बत्ती जलती है वो, 2-3 मिनट के लिए डेली फायर करें, फायर डेली करें और वहां पे खड़े होकर प्रार्थना करें। इट हेल्प्स टू बूस्ट योर सेंटर ऑफ योर होम, इट हेल्प्स टू बूस्ट। और बहुत रेमेडीज है, वी विल डू इट ड्यूरिंग द जर्नी, बट दिस इज वन ऑफ द रेमेडी विच इज वेरी ब्यूटीफुल। और आप करके देखिए, लगातार करके देखिए, और आपको रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे, आपके घर का सेंटर बैलेंस होना शुरू हो जाएगा इस एक्टिविटी से ही इटसेल्फ। सर तांबे के दिए में ना, तांबे के दिए में, तांबे के दिए में आप गाय के जो घी होता है उसके अंदर बत्ती से आप दिया उसको 5 बत्ती मिनट के लिए जाए, 2-3 मिनट जलेगी वो, 2-3-4 मिनट जलेगी वो, जितने भी। मतलब नॉर्मल जो बत्ती होती है ना सर, वही ना, मतलब हाँ नॉर्मल बिल्कुल, जो नॉर्मल यूज करते बत्ती हैं। जो होती है, हाँ। अच्छा मैंने कहा सर स्पेशल कोई आप बीचों को नाम ले रहे थे, वो सुनाई नहीं दिया था मेरे को एक्चुअली स्टार्टिंग। मैंने बोला दिया बत्ती नहीं जल सके तो कपूर जलाएं भले ही। अच्छा कपूर जलाए, ओके ठीक 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 हाँ, ठीक, राइट। कपूर बट ठीक, देसी जलाएं। देसी कपूर, अच्छा हाँ, ठीक है सर। ठीक है जी। जी, ओके राइट। तो इन्होंने जब सेंटर की रेमेडी पूछी तो मैं 5 चीज और बता देता हूँ। हमने 5 एलिमेंट्स की बात करी, उनके 5 रूलिंग गॉड कौन है वो बता देता हूँ। जैसे इन्होंने बात की सेंटर की, तो सेंटर में स्पेस हो गया, तो स्पेस के लिए हमने ब्रह्मा जी को स्पेस से कनेक्ट किया जाता है, एंड दैट कम्स टू द सेंटर ऑफ इट। ठीक, और इसके बाद हम बात करें एयर की, एयर के लिए दुर्गा देवी, दुर्गा माता, इट्स अ डाइटी ऑफ द एयर। पृथ्वी की बात करें, गणेश जी को पृथ्वी से रिलेट किया जाता है, गणेश जी को डाइटी ऑफ दी पृथ्वी एलिमेंट। अग्निदेव की बात करें तो सूर्य देव को अग्नि, डाइटी ऑफ दी सूर्य देव, डाइटी ऑफ दी अग्नि, अग्नि एलिमेंट। वाटर की बात करें, पानी को भगवान शंकर विष्णु देव से रिलेट किया जाता है, एंड दैट इज डाइटी ऑफ दी वाटर एलिमेंट। ये आप नोट भी कर सकते हैं। तो ये इट वर्क्स, ये रेमेडियल पार्ट में भी काम करेगा। और रेमेडियल पार्ट में कैसे करेगा, हम इसको अपनी रेमेडियल एक्टिविटीज में देखेंगे इसको। सर इनकी Right. पिक्स लगानी है इन डायरेक्शंस में? लगा सकते हैं, लेकिन इसको पिक्स के अलावा और बहुत तरीके से काम करेगा, इसको हम अपनी एक्टिविटीज में हम देखेंगे। ओके थैंक यू। ऑल राइट जी, और बताएं। तो अभी आज की क्लास के अंदर हमने जो एक्टिविटीज करी है, हमने 4 दोषों के बारे में, जो थे हमारे 4 दोषों को मैंने बहुत प्रिसाइजली आपको बताया था। 4 जो नॉट दोष एक्चुअली, 4 जो हमारे एलिमेंट है जिसको हम एस्ट्रोलॉजी में पढ़ते हैं, 4 का धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसकी 4 डायरेक्शन। आपके घर की नॉर्थ बहुत स्ट्रांग है तो आप धार्मिक हो जाएंगे, धर्म राइटिजियस एक्टिविटी करेंगे, बहुत स्पिरिचुअली कनेक्टेड होंगे। आप चेक करके देखिए अपने आप से ही, आपका घर का नॉर्थ कितना स्ट्रांग और कैसा है। आपने घर का अपना नॉर्थ कितना स्ट्रांग कर रखा है, ये भी आप देखें। अगर आपने के घर में नॉर्थ की डायरेक्शंस अच्छा होगा, आप राइटिजियस एक्टिविटी, ड्यूटीफुल एक्टिविटी, स्पिरिचुअल एक्टिविटी करने की कोशिश करेंगे, मोटिवेट करेंगे। यू फॉलो, धर्म इज अ मोटिवेशन, सही रास्ते पे चलना। धर्म रिलीजियस नहीं है, ये नहीं है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला धर्म नहीं है। धर्म इज अ राइटिजियस मोटिवेशन, गाइडेंस, राइट पाथ, राइट फॉलो, दैट इज धर्म। उससे आप कनेक्ट करके देख लेंगे आपने नॉर्थ को। आप अर्थ, वेल्थ, आपका एयर एलिमेंट ईस्ट जोन, ईस्ट की डायरेक्शन, आपकी ईस्ट की डायरेक्शन, संसारिक लोगों से मेल मिलाप, उनके माध्यम से कनेक्ट करना, उनके माध्यम से वेल्थ को जनरेट करना। वेल्थ जो होती है, या इंसान का कार्य, इंसान का कोई बिजनेस करता है, कामकाज करता है, उसी से वेल्थ जनरेट होती है, और वो किसी लोगों के बिना नहीं हो सकती। बिना पीपल यू कैनॉट जनरेट वेल्थ, नोबडी कैन जनरेट वेल्थ इन दिस वर्ल्ड। एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना ही पड़ेगा वेल्थ को जनरेट करने के लिए। बिजनेस लोगों के साथ ही होता है, अकेले से बिजनेस नहीं हो सकता। जो इंसान कहता है हम किसी के साथ बिजनेस नहीं करते, हम अकेले ही कर लेते हैं, अकेले कर ही सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। एंड देयर द अर्थ एलिमेंट कम्स एंड देयर द ईस्ट कम्स। जिन लोगों का ईस्ट बढ़िया है, स्टेबल है, सुंदर है,
जिनका ईस्ट बैलेंस है, उन लोगों की वेल्थ जनरेशन में मेटलिस्टिक गेन्स के अंदर उनको ज्यादा श्रम नहीं करना पड़ता, मिल जाता है। एट द सेम टाइम जिनका ईस्ट बिगड़ा होगा वो बहुत ग्रीडी पाएंगे आपको, ठीक, और बहुत ज्यादा उनको प्रयास भी करना पड़ता है अपनी वेल्थ जनरेट करने में, तो दे बिकम एट टाइम्स वेरी ग्रीडी। और जिसका बैलेंस अब इनबैलेंस बहुत ज्यादा बड़ा होगा वो भी आपको दिक्कत देंगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ग्रीडीनेस उनमें बहुत ऐसी क्रिएट हो जाती है कि और वो वाली ग्रीडीनेस। सो ऑलवेज ट्राइंग टू कनेक्ट पीपल फॉर गेटिंग दी गेन्स। यही काम अगर डिजायर की बात करेंगे तो साउथ एलिमेंट आप देखें, नॉर्मली हम काम को हम कनेक्ट करते हैं फिजिकल कनेक्टिविटी से, बट फिजिकल कनेक्टिविटी के अलावा विश फुलफिलमेंट से हमारी जो इंसान की अपनी एक चाहत होती है कि हर व्यक्ति अपने आप को एक अच्छे लेवल पे या रिकग्नाइजेशन या एक ओहदे पे लेके जाना चाहे, एक हाई लेवल पे लेके जाना चाहे, और एक कनेक्ट करे सोल को, वो डिजायर आपको साउथ से मिलेगी। कामदेव, हम वास्तु में सब लोग पढ़ते हैं कामदेव दूसरी जगह पे आता है, लेकिन कामदेव इज डिजायर, इज अर्ज फॉर सेक्सुअल फुलफिलमेंट, साउथ से मिलेगी। आपका साउथ देखिए बैलेंस कितना है, किस तरीके का आपका साउथ है, आपको ये क्लियर नजर आना शुरू हो जाएगा। और ये डिजायर फॉर स्पिरिचुअल गेन इज आल्सो कम्स फ्रॉम द फायर। It is not always be physical connectivity. और जब बात मोक्ष की आती है, मोक्ष जो आता है वो धर्म अर्थ और काम के ऊपर से आता है, यानी कि उनके वो अगर बैलेंस हो जाए इंसान के जीवन के, उसकी फुलफिलमेंट, उससे आगे बढ़ जाता है इंसान, तो मोक्ष की तरफ बढ़ता है, लिबरेशन की तरफ बढ़ता है। जो इंसान अपने जीवन में जीते जीते करने की कोशिश करता है थ्रू द मेडिटेशन एक्टिविटी, एंड दैट कम्स फ्रॉम द वेस्ट जोन। अब किसका वेस्ट कितना बैलेंस कितना अच्छा है, then the meditation goes so on, then the meditation goes so on। इंसान बाय डिफॉल्ट मेडिटेशन से कनेक्ट कर पाता है या नहीं कर पाता, चेक योर वेस्ट, चेक योर वेस्ट। अब इन्हीं चीजों को बोलते हैं, वही पॉपुलर सेइंग है ना, यत पिंडे तत् ब्राह्मणे। तो जैसा आपका वास्तु मकान का, जैसा आपका वास्तु आपका शरीर का, और वैसा ही ये कार्य आपको होता हुआ नजर आएगा, राइट। और इन्हीं सब चीजों के ऊपर आप हम काम करेंगे अपनी इस जर्नी में, और हम कोशिश करेंगे अपनी सबकी जिंदगी को बेहतर करने की, अच्छा करने की, एंड विद ऑल द डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड एंड गुरुज। क्योंकि हम नहीं कुछ करते, हम सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, करने कराने वाला मालिक। और एक चीज आप बताता हूं, ये मेरा मानना है, विद ऑल रिगार्ड्स टू एवरीबॉडी, जो लोग कई जगह पे ये लोग बोलते हैं कि ये मेरा बनाया हुआ है, ये मेरा कॉपीराइट है, ये मेरी लिखी हुई चीजें हैं, ये मैंने इजाद करी हैं। द वन गुड थिंग इज दैट वी आर नॉट दैट पावरफुल टू मेक आउट एनीथिंग। जब तक वो ब्लेसिंग्स हमारे साथ नहीं आएंगी, हम नहीं कर सकते। वी आर नोबडी टू डू एनीथिंग। सो जो लोग बिना किसी संकोच के आपको कुछ भी देने को तैयार है, आई मीन दैट्स अ कनेक्ट। जहां संकोच, जहां रिस्ट्रिक्शन, बाउंडेशन, रिजर्वेशंस हैं, वहां से चीजें पूरी नहीं आ सकती, वहां से आ नहीं सकती चीजें पूरी। जहां लिमिटेशन, बाउंडेशन, रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, फ्री फ्लो है, क्योंकि मेरा कुछ नहीं है तो जो कुछ आपका है सब आप ले लो, जो मेरे को मिला वो आप ले लो। और ऐसे ही जो लोग जो देते हैं, जो लोग बांटते रहते हैं, that is very important, and that's where the things comes in, otherwise नहीं आ पाती। रिस्ट्रिक्शन, बाउंडेशन एंड रिजर्वेशन से चीजें नहीं आती।
तो एकेडमी का हमारा एक असूल भी है, हमारा असूल ये एकेडमी का, हमारा विजन मिशन एकेडमी का यही है कि जितनी चीजें हैं हमको हमारे गुरु के माध्यम से प्राप्त हुई है, जो भी हम कर पा रहे हैं, इस विद्या को घर घर तक देश, पूरे देश में फैला दें और हर लोगों की, आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी बेहतर हो सके, कनेक्ट कर सके अपने वैदिक से, अपने ग्राउंड से, अपने रूट से कनेक्ट कर सकें और एक बेहतर डायरेक्शन के अंदर बढ़ सके सारे। तो हमारी प्रयास ये रहता है, ये विजन मिशन एकेडमी का यही है, इसलिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलती है, इट्स अ ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड वी कंटिन्यू टू डू दिस एक्टिविटी एज इट इज। थैंक यू। नाउ योर क्वेश्चंस। ये क्लास चलेगी हमारी सैटरडे संडे, ये क्लासेस चलेंगी, शाम को चलेगी 4 से करीब 6, 5:30, 6 तक क्लास चलेगी है। नेक्स्ट सैटरडे संडे से क्लास चालू हो जाएगी। फीस डिटेल मैं अभी शेयर कर देता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे जो लोग फर्स्ट टाइम, मैं भी शेयर कर देता हूँ। इन द मीनवाइल लेट्स हैव अ क्वेश्चंस। जी, एनीवन न्यू पार्टिसिपेंट्स, न्यू जो फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़े हैं? जी सुखमन जी बताएं। ये पितृदोष का बताइए, क्या होता है पितृदोष? पितृदोष होता है हमारे एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स, नहीं, हमारे कैसे पता चलता पितृ है? जो होते हैं। देखो वास्तु में मैंने आपको बड़ा सिंपल बताया, आपका जो डायरेक्शन होगा साउथ वेस्ट के अंदर एक पितृ जोन आती है, वो जोन पितरों को रिलेट करती है। वो जोन की क्वालिटी आपके घर में कैसी है, वो ये बताएगी कि आपके पितरों की ब्लेसिंग्स आप पे कैसे आ रही है। सिंपल। हम वास्तु पढ़ रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़े, तो एस्ट्रोलॉजी की चर्चा नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। तो वास्तु में आपका ये क्लियर बदलेगा। तो जब आप वास्तु करेंगे हमारे साथ, हम इसको करेंगे, हम 45 देवता भी करेंगे, 45 डायरेक्शंस भी करेंगे, सारी रेमेडीज भी करेंगे और ऑरा भी करेंगे। तो तब हम ये एक्टिविटी कर पाएंगे, तब आप सुखमन जी आप ये रिलेट कर पाएंगे कि आपको पितृ की ब्लेसिंग्स कैसे आ रही है। सर मेरा ये जी। क्वेश्चन है, धर्म का कौन सा एलिमेंट होता है? अब 4 चीजें गिने, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 गिने आपने। हाँ जी। तो 4 डायरेक्शन गिने आप, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। याद हो गया? हाँ सर, इतना easy है। एलिमेंट तो नॉर्थ से हम क्या देखते हैं? पानी। पानी। ईस्ट से हम क्या देखते हैं? फायर, एयर। एयर। और साउथ साउथ से क्या देखते हैं? फायर। फायर। और फिर वेस्ट से क्या देखते हैं? मोक्ष। मोक्ष के बाद अर्थ और स्पेस, दोनों वहीं से आता है, ठीक, दोनों का मिलाप है। ठीक है सर। ठीक है, राइट। यस, एनी क्वेश्चंस? यस, बोले। सर लास्ट टाइम हमने किया ना, वही वास्तु क्लास है ये? जो मैडम आपने किया था उससे एडवांस है थोड़ा सा, लेकिन जिन्होंने प्रोफेशनल वास्तु किया है, जिन्होंने मेरे से प्रोफेशनल वास्तु किया है, उनकी एंट्री निःशुल्क है। ओके, तो मैं ज्वाइन कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। जो मेरे ये एकेडमी की और एक और विशेषता, जो लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं एकेडमी में, कि एकेडमी हमेशा बिलीव करती है रिपीट फ्री में। तो जो जिन लोगों ने मेरे से पहले किया है, यानी कि फर्स्ट रिपीट जो होता है वो फ्री होता है, क्योंकि एक बारी में सब्जेक्ट हमें नहीं कई बार आता पकड़ में, तो फर्स्ट रिपीट जो होता है वो फ्री होता है। हाउएवर मेरे से अगर आपने प्रोफेशनल वास्तु किया है तो यस, यू कैन एनरोल योरसेल्फ। प्लीज कनेक्ट द एकेडमी, दे तो विल मैं एनरोल यू। रिपीट कर सकती हूँ ना सर? यस नंदिनी जी, यू आर वेलकम। यस सर, थैंक यू। सर मैं भी कर सकती हूँ क्योंकि प्रोफेशनल वास्तु आपसे किया है। जिन्होंने भी मेरे से किया है, दे आर ऑल वेलकम। प्लीज कनेक्ट द एकेडमी। ओके, थैंक यू नवनीत सर। जी आपने भी किया, बिल्कुल किया। रेमेडियल वास्तु के लिए हम आपसे चार्ज नहीं करेंगे। यस, इसमें रेमेडीज में कुछ एक्स्ट्रा रेमेडीज भी होंगी जो हमने पहले नहीं करी थी प्रोफेशनल वास्तु में, बट एट द सेम टाइम 20-30% के लिए हम आपसे नहीं लेंगे कुछ भी। थैंक यू ठीक है। सर। सर गुड इवनिंग, विस्पी हियर। जी विष्णु जी। सर एक क्वेश्चन था, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में सपोज इफ देयर इज अ टॉयलेट, देन व्हाट इज द रेमेडी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हम बिल्कुल करेंगे रेमेडी। और आमतौर पे बोला था नॉर्थ ईस्ट में कुछ नहीं होगा, हम बताएंगे कि आपको नॉर्थ ईस्ट से रेमेडी काम करेगी, बढ़िया काम करेगी नॉर्थ ईस्ट में। नो, सो सर व्हाट इज द रेमेडी? शुड वी रिमूव करेंगे द सर टॉयलेट? ये विस्पी जी, हाँ जी। ये जर्नी में करेंगे इसको रेमेडी। एक बहुत बढ़िया यूज करना सिखाएंगे हेलिक्स का।
और हेलिक्स बहुत लोग यूज करते हैं हेलिक्स, और आमतौर पे 99% लोग गलत यूज करते हैं हेलिक्स। And it's a very powerful remedial tool to correct northeast. Very powerful. नमस्कार। Alex. No, but Namaskar. can I remove the commode, or with the commode also I can do the remedy? That is my question. So the first thing is that if the commode removal is possible, देखो Because आपके घर northeast में direction is the direction of God. नहीं, गॉड की डायरेक्शन तो सब सारी है, बट हाँ। नॉर्थ ईस्ट की में दिक्कत आती है। सो इफ यू कैन रिमूव कमोड इट इज गुड, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट अगर कमोड रिमूव की भी कर देंगे दोष पूरा नहीं हटेगा, क्योंकि पाइपलाइन रिमूव नहीं कर सकते आप। Okay. सो द इम्पैक्ट रहेगा वहां पे। देन द रेमेडी कम्स इन पिक्चर, एंड हेलिक्स वर्क्स ब्यूटीफुली ऑन नॉर्थ ईस्ट। और इसकी हम पूरी एक्टिविटी करेंगे, क्योंकि हमने शुरू में बोला ये रेमेडियल वास्तु है, तो रेमेडी से काम करेंगे। हेलिक्स बहुत अच्छा काम करेगा, उसका प्रयोग सिखाएंगे हम आपको कैसे प्रयोग करना है। और 99% मैं कह सकता हूँ हेलिक्स जो लोग यूज करते हैं वो गलत यूज करते हैं हेलिक्स। ठीक, सो वी विल डू विस्पी जी। Okay. Thank you. राइट जी, रमन जी। हेलो सर। जी बताएं। सर आपने अभी नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट में जलवायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश और पृथ्वी बताया। सर इसमें देवता भी बताए थे सर। हाँ, वो सर देवता कौन से थे? मैंने आपको एलिमेंट के देवता बताए थे, मैंने डायरेक्शन के देवता नहीं बताए थे। अच्छा सर, There is a जैसे difference. ओके। There is a difference. मैंने डायरेक्शन के नहीं बताए थे, आपको एलिमेंट के बताए थे। सर जैसे जल में क्या बताए थे? जल में महादेव। ओके। पवन देव। क्या बोल रहे हो? सॉरी सर वायु में दुर्गा जी। जल में महादेव, वायु में दुर्गा देवी। ओके। मैं अग्नि रिपीट कर सर। देता हूँ, रुको मैं रिपीट कर हाँ देता हाँ हूँ। प्लीज सर। हवा एयर दुर्गा देवी, दुर्गा माता डाइटी। पृथ्वी गणेश जी डाइटी। अग्नि सूर्य देव जी डाइटी। पानी भगवान श्री विष्णु एंड शिव जी महादेव डाइटी। स्पेस में ब्रह्मा जी डाइटी। ठीक है जी, राइट। सर पृथ्वी क्या बताए? गणेश जी। हाँ जी, ओके सर, थैंक यू। वेलकम। सर दिलीप रानी जी। हाँ सर। जी सर एक पूछना था, जैसे मानसिक बीमारियां रहती तो घर का कौन सा जोन खराब होता है? कई सारे फैक्टर हो सकते हैं सर। मानसिक बीमारी के लिए नॉर्थ ईस्ट भी इंपॉर्टेंट काम करता है, और बहुत सारे फैक्टर और भी हो सकते हैं मानसिक बीमारी के लिए। क्या मानसिक बीमारी अग्नि की वजह से है? साउथ चेक करें। क्या पानी की वजह से है? इमोशंस की वजह से है? नॉर्थ चेक करें। तो ये आपके अपने भवन की वजह, जो डायरेक्शंस आएगी वो बता देंगी आपको। प्लस अभी के लिए मैं आपको ये कह सकता हूं कि अगर आपको मानसिक तकलीफ आ रही है, लगातार आ रही है, तो आपका नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट चेक करें। अच्छा ठीक है, डिटेलिंग में जाएंगे तो और चीज निकलेगी। सर किसी को अगर राइट शोल्डर दर्द कर रहा हो तो? ईस्ट के डायरेक्शन चेक करें, ईस्ट से साउथ चेक करें। अच्छा, वहां पे क्या चेक करना चाहिए सर? लेकिन ये सारी डिटेलिंग में काम करेंगे, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा मंजू जी। ये डिटेल्स मैंने शेयर करी हैं, जो लोग ऑलरेडी मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको पास होगी ऑलरेडी, और जो लोग नहीं फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं दे कैन चेक इट। एंड दी फी स्ट्रक्चर इज 4214 फॉर द एमआरपी, बट 35% ऑफ फॉर हमारे एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स के लिए 2685 है, एंड न्यू पार्टिसिपेंट्स के लिए 25% ऑफ विच इज 3158। ये नंबर्स दिए हैं, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। इन नंबर्स के ऊपर आप कनेक्ट कर सकते हैं, ये 2 नंबर है साइड में। इन दोनों नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, अपनी फीस रिसिप्ट सेंड कर सकते हैं, और ये 2 नंबर है जिनके ऊपर आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एंड यू कैन मेक पेमेंट कॉलिंग, व्हाट्सएप मैसेजिंग, एनीथिंग अकॉर्डिंगली, राइट। जी रमन जी आप बोलें। रमन जी बोलें। किस कोई प्रश्न नहीं है किसी का? बड़ी जल्दी सर close हो मेरा गया। है सर एक प्रश्न है सर, वही साउथ वेस्ट वाला।
तो साउथ वेस्ट की रेमेडी अभी कोई, जैसे अभी आपने सेंटर की बताई, वो करने से साउथ वेस्ट में जैसे अभी घर में इश्यूज मुझे लग रहे हैं, तो मैं क्या सेंटर वाले रेमेडी फिलहाल शुरू करूं जब तक क्लास नहीं ज्वाइन स्टार्ट हो रही? हाँ वो उससे आप कर फर्क सकते पड़ेगा? हैं, यस वो आप कर सकते हैं, उससे बैलेंसिंग होना शुरू होएगी, लेकिन फर्क इतना नहीं आएगा। साउथ वेस्ट की रेमेडी फिर भी हमें करनी ही पड़ेगी, अर्थ एलिमेंट स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। मतलब वो करने से सर जितने भी लोग हैं उनका अर्थ एलिमेंट में फर्क आएगा ही, फिर अर्थ एलिमेंट को भी ट्रीट बैलेंस सेंटर करने से एक्टिवेट होना शुरू होंगी चीजें, बट हमें अर्थ एलिमेंट पे जाना ही पड़ेगा। आप सेंटर पे काम करना चालू कर दें। और फिर सर बाद में, मतलब मेरा मतलब है सर साउथ वेस्ट में भी राइट अवे कुछ शुरू कर दें छोटा, या फिर अभी रुक क्लास जाओ, भी? अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, वेट फॉर समथिंग। इतने टाइम से तो आपने वेट किया ना, तो वेट फॉर सम मोर टाइम। यस, थैंक यू। जी तमिल जी, आपका कोई प्रश्न? आपने फर्स्ट टाइम आई कैन सी यू। और ज्योति महाबाल जी, कैन यू प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस? ए रॉय जी, यस। तमिल जी, नहीं सर, कामली फिलहाल जी? मैं सुन रही हूँ अभी, अभी जी फिलहाल कोई क्वेश्चन नहीं है। राइट। सो अगर मेरे से कोई प्रश्न किसी का है, यू कैन आस्क ज्योति जी। और नहीं, मैं खुद वास्तु एक्सपर्ट हूँ। मैं भी ये कर रही थी, आपका देख रही थी कि क्या क्या अलग चीज बताते हैं, क्या करते हैं। मैं डॉक्टर ज्योति महावर, पीएचडी इन वास्तु। ग्रेट, बहुत अच्छी बात, ग्रेट। सो जो हमारा जो जर्नी होगा पूरा रेमेडियल जर्नी होगा। ऑल सॉर्ट ऑफ रेमेडीज वी आर गोइंग टू कवर इनटू दिस रेमेडियल जर्नी, ठीक। एंड थ्योरी पार्ट थोड़ा होगा, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए होगा। मेजर पार्ट रेमेडीज के ऊपर काम होगा, क्योंकि रेमेडीज के ऊपर बहुत सारे विभिन्न मत रहते हैं और बहुत कंफ्यूजन रहती है। उन सब कंफ्यूजन को वन शॉट क्लियर करने के लिए वी डिजाइन अ रेमेडियल वास्तु कोर्स। और इसके अंदर हमारी एकेडमी का एक रूल ये रहता है, जैसे अभी मैंने बोला, जो लोगों ने मेरे से प्रोफेशनल वास्तु पहले किया था उनके लिए फ्री एंट्री है, देयर इज नो चार्ज एब्सोल्युटली। एंड एकेडमी ऑलवेज बिलीव इन एजुकेशन। सो एजुकेशन के लिए जो भी ये रेमेडियल वास्तु कोर्स करते हैं, जब दोबारा रिपीट होगा, दे आर फ्री एंटरटेनमेंट फॉर रिपीटेशन, राइट। और इनकी सारी वीडियोस को रिकॉर्ड किया जाएगा। ऑल वीडियोस विल बी शेयर टू यू एंड दिस विल बी विद यू। एंड नोट्स जो होंगे वो आपको शेयर कर दिए जाएंगे। दैट्स इट। मैंने फीस स्ट्रक्चर आपको दिखा दिया ऑलरेडी। सर सर सैटरडे संडे करेंगे सर, 4 से 5:30 6 बजे तक करेंगे। कितने वीकेंड्स होंगे सर? सर 2 महीने की जर्नी है, 2 महीने की जर्नी में करीब 18 अप्रोक्सीमेटली प्लस माइनस 1-2 क्लासेस आएंगी। और रेमेडीज सर लो कॉस्ट टू हाई कॉस्ट सभी कवर करेंगे नहीं, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी ऑफ द सर मेरा स्टार्टिंग होगा फ्री कॉस्ट रेमेडीज से। ओके सर, थैंक यू। उसके बाद कॉस्ट रेमेडीज आएंगी, वो आपके ऊपर है, जितना आप जो आप लेना, जैसे आप करना चाहे, जो लगाना चाहे वो आपके ऊपर है। मेरा स्टार्ट होगा फ्री कॉस्ट रेमेडी से। मैं बिलीव करता हूँ फ्री कॉस्ट रेमेडी में पहले तो। ओके सर, क्योंकि क्लाइंट इंपॉर्टेंट है, क्लाइंट के पॉकेट के। हाँ तो राजीव जी, आपने मेरे से पहले भी किया था। जी मैंने तो आपने देखा था कि मेरा पहला कोशिश ये रहती है कि कार्य ऐसा हो जिसके अंदर पैसे खर्च ना हो और स्वाद भी चोखा है। जी सर, थैंक यू। तो अपना रूल यही रहता है, ही लगे ना फिटकरी, स्वाद भी चोखा है। जी सर, तभी लो कॉस्ट का मजा है सर, नहीं तो फिर तो दुनिया है ही प्रोफेशनल। हाँ है ना जी। सर घर की दिशाएं कैसे पता चलेगी? वो करेंगे मैडम, मंजू जी करेंगे, वी विल डू दैट। घर की दिशा निकालना बहुत आसान है, इट्स वेरी इजी। ठीक है। दूसरी एक बात है सर, वो जो चक्र मैंने ऑर्डर किया था, आपसे मंगाया था, लेकिन हाँ। वो एग्जैक्ट डायरेक्शन करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, मतलब एग्जैक्ट परफेक्ट जोन, तो वो आप कवर करेंगे ना? यस करेंगे, यस करेंगे। वो 360 डिग्रीज वाला जो क्या बोलते हैं वो करेंगे सर, करेंगे रव जी, करेंगे बिल्कुल करेंगे। यहाँ पे रूपा जी का एक प्रश्न आया, सर डू यू कंसल्ट फॉर वास्तु रेमेडीज? यस, हम वास्तु रेमेडीज के लिए कंसल्ट करते हैं मैडम, बिल्कुल करते हैं रूपा जी। सूरज पाटिल जी ने पूछा कि प्रश्न कर सकता हूँ? बिल्कुल सर, प्रश्न कर सकते हैं। हमने बोला जिसके जो प्रश्न है प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। सूरज जी क्वेश्चन बोले आपका। सर मुझे मानसिक परेशानी होती है। ठीक है, तो मानसिक परेशानी के रीजंस मैंने अभी शुरुआत में एक रूट कॉज बोला था। व्यक्ति ने मेरे को बोला मेरी जॉब जाने वाली है। अभी जॉब जाने वाला तो एक बात हुई, जॉब का रूट कॉज क्या था?
यू रिमेंबर आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग। तो मानसिक परेशानी का रूट कॉज क्या है वो ढूंढो ना पहले, उसी के लिए तो जर्नी कर रहे हैं हम ये। देयर टू थिंग्स, इधर यू लर्न और यू टेक कंसल्टेंसी। फैमिली रिलेशन, हाँ सॉरी, ये पिताजी से और पत्नी से मतलब व्यवहार थोड़ा नहीं जम पाता। तो पिताजी से और पत्नी से मतभेद है, यानी जी। कि घर में बॉन्डिंग की कमी है। तो बॉन्डिंग का वन ऑफ द वे इज साउथ वेस्ट। घर में मैरिटल इश्यूज हैं, घर में संबंध में कमी है, जी। तो इशू नॉर्थ। अब सीधा सीधा इंसान बोलेगा मानसिक तकलीफ है नॉर्थ ईस्ट चले आओ, भाई कैसे चले आओ? बेसलाइन क्या है, रूट कॉज क्या है? जी। चेक योर नॉर्थ ईस्ट, सॉरी साउथ वेस्ट, चेक योर साउथ वेस्ट। उसको कैसे चेक करते हैं सर? अब सर देखो सूरज जी, इसके दो तरीके, या तो आप कोर्स को ज्वाइन करें, रेमेडी समझे सीखें और फिर अपने आप अप्लाई करें, और अदरवाइज यू कैन गो स्टेट कंसल्टेंसी। अब इसको ऐसे शॉर्ट में मैं कैसे बताऊंगा, क्या बताऊं आपको? आप चेक करें वहां पे साउथ वेस्ट में टैलेंट आ रहा है क्या, चेक करें साउथ वेस्ट के अंदर कोई इम्बैलेंस आ रहा है, कटा हुआ जोन है क्या आपका, चेक करें आप साउथ वेस्ट में कोई पानी का तत्व आ रहा है क्या, चेक करें, कोई गड्ढा वड्ढा है वहां पे वो चेक करें। जी। क्या आपका साउथ वेस्ट कटा हुआ है, या टॉयलेट है, गड्ढा है, पानी है, ब्लू कलर है, चेक करें। मैंने क्या किराए में रहते हैं, सॉरी किराए में जहाँ रहते हैं वहाँ देखना कि अपने घर में देखना है? जिस घर में आप रह रहे हैं उस घर में देखेंगे आप। जी जी जी। अभी पृथ्वी का जब जोन की बात आई थी, पृथ्वी, तो पृथ्वी का सबसे बड़ा दुश्मन वायु, ठीक जी। तो आप चेक करें। सर, suppose if I call you to my house, what are your consultancy charges? सर एकेडमी से बात कर लीजिएगा विस्पी जी, क्योंकि ये हाँ जी। प्लेटफॉर्म ठीक नहीं होगा इस सब्जेक्ट पे बात करने के लिए। ठीक है सर। एकेडमी के नंबर मैंने शेयर किए हैं, उन पे आप चेक कर लीजिएगा, बात कर लीजिएगा उन पे। ओके जी, अगर किसी का कोई भी और प्रश्न है तो प्लीज आस्क, अदरवाइज वी विल स्टार्ट दी जर्नी। प्लीज कीप योर एनरोलमेंट फास्ट। ये जितने भी ऑफर्स हैं 35% माइनस 25% माइनस, दिस इज बिफोर द स्टार्ट ऑफ क्लास। वंस द क्लास स्टार्ट द ऑफर्स विल बी क्लोज्ड। एंड जो लोग ये ज्वाइन करते हैं, होपफुली बाय द कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स जर्नी we will be getting the register of the trust, and we will issue the trust register certificate to you all, which will give a value addition to your journey. ठीक। secondly, ये जो कोर्स ज्वाइन करते हैं, repetition is always free, as I said earlier, recordings are available to you, and the pricing I tell you, जो material, जो quality, जो लोग मेरे existing students हैं, they can verify it if I am saying something incorrect or wrong. The quality, the value we give, I mean at this price, it is something I can say is not available in the market, and my existing student can verify it. सुनीता मैडम, अरे वाह, आपको देखा आज। हाँ हाँ बिल्कुल करना है ना। हाँ तो आप तो हमारे हमेशा वो प्रोफेशनल वास्तु जो की थी वो तो इनकम्प्लीट रह जाएगी विदाउट दिस। हाँ, yes, you must. But believe me, everybody, you won't get a better teacher. I never miss any of Rajiv ji's classes. Never, not even by mistake. You will not get a better teacher to give you more value. I mean, the kind of value you get from his classes, you will not get anywhere else. Believe me this, you know. Thank you. So don't miss it, even by mistake. Again, I'm telling you, you know, right. So Yes. whether it is the teaching, whether it is whatever he gives you, it is, and he always gives you more than he promises, you know. So that is the other plus point. मेरे मास्टर जी ने एक रूल सिखाया था। मेरा मास्टर जी का रूल ये था कि 1 रुपए के बदले में 100 रुपए जाना चाहिए। सो मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि अगर आपका 1 रुपया खर्च हुआ है तो यू मस्ट गेट 100 रुपया। और ये मेरे मास्टर जी का रूल था, मेरे को सिखाया था उन्होंने, कहा था अगर ये रूल फॉलो करोगे ऑकल्ट के अंदर, कभी भी आप आवाज कर्ज नहीं आ लेके रही। नहीं आए। मेरी आवाज नहीं आ रही? सो तो कर्ज लेके नहीं जाओगे कभी भी ऑकल्ट साइंस के अंदर। अगर 1 रुपए में, अगर आपने 1 रुपए में कंजूसी करी है तो कर्ज लेके जाओगे, और वो कभी मत करना जिंदगी में। ये मेरे मास्टर जी का रूल था। अच्छा ये है सर। We are very happy with the academy, all the courses.
Thank you, Nandini ji. Thank you. So I the would course also detail. like to share, sir. Yes, Ronald ji, please. So I would like to share. Actually, I am practicing the healing modalities. I am into occult. I am also a consultant psychotherapist. तो मैंने यहाँ academy से बहुत कुछ सीखा है. I am continuously learning. I never miss. At least I try my level best, despite my busy schedule. And I vouch for it. जो quality we are getting here in Academy of Occult Sciences. I mean, I have not got it anywhere. It is amazing. More than the I mean amount तो is very meager, बहुत ही कुछ भी नहीं है almost. But I would say, I would recommend, if one is really interested, please go for it. एक बार आप करके देखो, you will never leave it. आप राजीव सर को छोड़ोगे नहीं फिर आप उनको पकड़ते चलोगे. You will do all these courses. He is wonderful. And all the faculty members, बहुत अच्छे courses हैं, uniquely designed. And सारा मतलब full support है, पूरा support anytime. It's like a complete hand holding. I really appreciate it and very grateful. I'm blessed to have you, sir. Thank you for Thank you, Academy. Ronald ji. And Thank you. So nice of you. Thank you. Just like to say about the course detail. जो topic बरिंदर पनवर जी ने लिखा. बरिंदर जी, मैं आपको टॉपिक में बता देता हूँ. 45 देवता की जर्नी करेंगे हम. ठीक है. हम 45 डायरेक्शंस में काम करेंगे. इसके अंदर 45 देवता 45 डायरेक्शंस के अंदर, डायरेक्शन ही बेसिकली जोन्स में, और उनकी फील्ड्स के अंदर 45 फील्ड्स के अंदर जो रेमेडीज यूज होती हैं, वैदिक हो, चाहे महावास्तु की रेमेडीज हो, या पिरामिड की रेमेडीज हो, या एनर्जी वास्तु की रेमेडीज होती हैं, हेलिक्स की रेमेडीज होती हैं, जितनी रेमेडीज होती हैं, जो सामग्री ग्रोसरी से रेमेडीज होती हैं, इन सारी रेमेडीज को हम यूज करेंगे. सारी रेमेडीज के ऊपर हम काम करेंगे, क्योंकि हमारा कोर्स ही रेमेडियल वास्तु है. 45 देवता फील्ड्स हम इसलिए करेंगे ताकि हमारे को उसकी अंडरस्टैंडिंग आनी बहुत जरूरी है. 45 देवता फील्ड की हम उसको इसलिए करेंगे. तो ये पूरी कोर्स के अंदर 45 देवता फील्ड कहने में वो छोटा है, बट इट्स अ बिग टॉपिक. इटसेल्फ इज अ वेरी बिग टॉपिक. ठीक है. इसके अलावा मैपिंग कैसे करनी है, ग्रिडिंग कैसे करनी है, मैप देखना कैसे है, मैप पे एक्सरसाइज कैसे करनी है, मैप बनाना कैसे है, आपको एक बार मैं हाथ से बनाना जरूर सिखाऊंगा. उसके बाद आप चाहे हाथ से बनाए, चाहे आप किसी कंसल्टेंट से बनवाए, मतलब जो ड्राफ्टमैन होते हैं उनसे बनवाए, तो वो हैगा. एक ड्राफ्टमैन का नंबर भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, विच इज मोस्ट रीजनेबल एज आई नो इन द मार्केट. एंड वो आपको हेल्प कर सकता है बनाने में, ड्राफ्ट करने में, आपका जगह, आपका भवन. और will share the tips to do the work in terms of industrial वास्तु हो या commercial वास्तु हो, उनके अंदर कैसे काम करता है. those tips we will share to you in this course itself. Aura scanning, yes, aura scanning and pendulum से working, वो कैसे करते हैं, वो भी हम इसमें एनर्जी वास्तु में का पार्ट है, वो भी हम इसमें करेंगे. ठीक. I think this itself is a bigger than 18 classes. तो 18 एक हफ्ते में 2 होंगी, तो अब 18 लगा लीजिए, 9 हफ्ते मोटा मोटी. ठीक है जी. आप कुछ कह रहे थे जी, बिंदर जी कुछ कह रहे थे आप. यस, एंड यू वुड लाइक टू से समथिंग. किसी को कुछ कहना है तो बताएं. और मैंने अनीता मैडम का देखा था, वीडियो ऑन हुआ था कुछ कहने के लिए. क्या हुआ अनीता मैडम? अनीता संतोष. Yes, sir. I can also vouch. Good. लंबे समय बाद देखा मैंने आप सबको. नहीं, it's been a long journey with you, and I really thoroughly enjoy every moment of it. I also vouch, along with Dr. Ronald and Sunita ma'am, that this journey is a very beautiful journey. You have become a part of our family now. It's been so nice. All the different modalities and all, your platform has been very wonderful. Something that we could never ask from the universe. Better than in this, nothing can come. Thank you so very much, sir. And I would suggest and recommend to all the other participants who are here today to be a part of this family. Thank you. Thank you so much. Thank you, Anita madam. Thank you. So nice of you. Thank you. Thank you. आप सब लोग जो है ना, अनीता मैडम, आप, सुनीता मैडम, आप, डॉक्टर रोनाल्ड, राजीव साहब तो पिछले साल जुड़े थे, तो they are more than 1.5 year or 2 year approximately with us. So 2 साल से अगर जर्नी में कोई है, so you can see the depth of the academy that trying to fulfill, trying to give. So that's how it is. Thank you for your support. Thank you for your time, energy giving today. And ये अगले हफ्ते से हम क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं. Please get yourself enrolled fast. And जो लोग repeat कर रहे हैं, please get yours enrolled fast.
कनेक्ट करें एकेडमी से। और डिटेल्स मैंने आपको शेयर की थी, एक बार जाते जाते मैं आपको फिर से डिटेल शेयर कर रहा हूँ। इस डिटेल को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इस स्क्रीनशॉट पे आप अपना डिटेल भेज दीजिएगा। आई एम जस्ट पुटिंग इट अगेन स्लाइड, 1 मिनट प्लीज। दिस इज द स्लाइड, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पिक्चर ले सकते हैं एंड यू कैन फॉलो इट। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू, नमस्कार आप सब लोगों को, धन्यवाद, थैंक यू। Thank अगले you, शनिवार Rajiv को sir, फिर for मिलेंगे। this opportunity. Thank you, sir. Thank you for sir. giving Thank us you, this sir. opportunity Thank you. again. We really and sincerely look forward to it again. I've been missing it. Last few months you didn't do any course. We're missing it. नहीं really. नहीं सुनीता मैडम, मैंने हाँ। किया था बिगड़े दी दाढ़ी, आपने किया नहीं ज्वाइन। नहीं, वो टाइम नहीं सूट किया मुझे, इसलिए नहीं तो अब मुझे करना है। अब जब भी आप रिपीट करेंगे मैं हूँ उसमें। ठीक है, यू वेलकम, यू वेलकम, थैंक यू। आपको तो पता है मैं हूँ साथ में। यस यस, थैंक यू, नमस्कार, नमस्कार, Thank थैंक you. यू, Thank you, sir. नमस्कार, Thank you. थैंक यू, थैंक यू राजीव, थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू।